क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? यशवंत सिन्हा जो है जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत के राष्ट्रपति का उम्मीदवार था। डैश मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद में सूचीबद्ध किया गया है। 11 अनुच्छेद 51A के तहत मूल कर्तव्यों में सूचीबद्ध किया गया है। यानी कि 11 मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद टोटल किसमें 11 है, और 51A के तहत 4A के अनुच्छेद टोटल 11 अनुच्छेद है और 51A में इसमें शामिल है। भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। सितंबर 2022 में भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमनी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करिए। प्लूटो जो है एक वामन ग्रह है। किसी राज्य में मंत्रियों को रैंक और विभागों का आवंटन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। खाद्य श्रृंखला में किसी जीव की विशिष्ट स्थिति क्या कहलाती है? पोषी स्तर कहलाती है। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? जापान यानी कि टोक्यो शहर द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तक्षशिला और उज्जैन ये दोनों अशोक के शासनकाल में एक प्रांतीय राजधानी थी। चेक लिखने वाले व्यक्ति या संस्था को भुगतानकर्ता या डैश के रूप में जाना जाता है? आहर्ता के रूप में जाना जाता है। मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक डैश यह को मनाई जाती है। 14 जनवरी को जयंती मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। पंजाब से शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में पंजाब में शुरू हुई थी। उन लोगों के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और उससे बाहर होते रहते हैं? चक्रीय निर्धन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? लावनी जो है यह महाराष्ट्र का, न कि झारखंड का। ठीक है। अग्नि जो है झारखंड का है, फगुआ झारखंड का है, मर्दाने झूमर जो है तीनों झारखंड का, लेकिन लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नर्तक को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? सोनल मानसिंह को सम्मानित किया गया है और यह ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू का संबंध क्रिकेट से है, जिसका संबंध होता है। शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया था? 1539 ईस्वी में शेर खान ने हुमायूं को हराया था। यहाँ पर कहीं पर आपको 1540 भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है कन्नौज का युद्ध था और 39 वाला जो था ये चौसा का युद्ध, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। डैश एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है? CH3COOH जो है एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र होता है। CH3COOH जो एथेनोइक एसिड का रासायनिक सूत्र है। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्रीय आमतौर पर किससे घिरे होते हैं? कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र आमतौर पर कृषि ग्रामीण पृष्ठ प्रदेश से घिरे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्न्स इन द इंटरनेशनल ट्रेड? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन गवर्न इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापारों को कौन ऑर्गेनाइज करता है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कराता है। ये तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होता है और प्रधानमंत्री के लिए 30 वर्ष होता है। प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होता है और 30 वर्ष जो है ये होता है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। लोकसभा यानी कि प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होता है, यानी कि यहाँ पर दिए 25 वर्ष हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? 21A जो है शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। जलीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? भारत से संबंधित। और जलीकट्टू कहाँ का है? किस राज्य का? तमिलनाडु का है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा भारत सरकार के दायरे के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। और भारत में किसे जाना जाता है? MS स्वामीनाथन को जाना जाता है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। और वर्गीज कुरियन जो है ये दुग्ध उत्पादन के क्रांति के रूप में जाने जाते हैं। वॉलीबॉल खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ियों को फील्ड में खेलने की अनुमति होता है? 6 खिलाड़ियों को होता है। वॉलीबॉल में खेल में एक समय प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। कोली किस राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र का है। कोली किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश ने शासन किया था। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश ने दिल्ली पर शासन किया था।
बहादुर शाह जफर और उनके बेटे को ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरा से गिरफ्तार किया था। भारत के केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म मार्केट फिल्म बाजार का उद्घाटन किया है? अनुराग सिंह ठाकुर ने किया है। किसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का अवधारणा प्रस्तुत किया था? दादा भाई नौरोजी ने स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का पूर्वानुमान लगाया था। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या है? इस्पात को आकार देना। इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? इस्पात को आकार देना। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववत किया जाता है। स्थिरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? ऊर्ध्ववत किया जाता है। मई 2022 में भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा जो है भारत के विदेश सचिव बने हैं। डैश को संगीत नाटक अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी को सम्मानित किया गया है, जो असम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? मैग्नीशियम की परमाणु संख्या जो है 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का है। गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू हुआ है? भाद्रपद में शुरू होता है। गणेश चतुर्थी जो है हिंदू पंचांग के निम्नलिखित में से किस माह में शुरू होता है? भाद्रपद में शुरू होता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत शुरू की गई थी? चावल और गेहूं की उच्च किस्मों से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए बही खाता प्रणाली है। आर्थिक गतिविधि को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप लोगों को लगता होगा देखिए रिपीट नहीं होता, बिल्कुल रिपीट होता है। हर एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% गारंटी के साथ। देखिए आप लोगों का जो एग्जाम चलेगा, आप CHSL का चलेगा, CGL मेंस का चलेगा और MTS का चलने वाला है। देखिएगा इसमें से कम 50% क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट हुआ। देखिए जनगणना वाले क्वेश्चन यहाँ पर जो उसमें पंचवर्षीय योजना यानी कि जितने भी क्वेश्चन है लगभग जो 50% क्वेश्चन कम से कम रिपीट जरूर होंगे। और इसी से रिलेटेड सभी आगे पीछे करके इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेक्थालॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? 10 स्पर्धाएं होती है। डेक्थाथलॉन में कितनी स्पर्धाएं होती है? 10 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 डैश से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और 29 से यहाँ पर 30 जो है किससे संबंधित है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण संबंधित है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 संबंधित है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है इसमें ही दिया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23-24 में दिया गया है। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री है। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार बसवराज बोम्मई जो है भारत के कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रति व्यक्ति आय उस देश की एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत डैश को निरूपित करता है? आय को निरूपित करता है। प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत आय को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? फुट गेज जो है ये भारतीय रेलवे श्रेणी की एक श्रेणी नहीं है। ब्रॉड गेज ये सही है, मीटर गेज सही है और नैरो गेज, ये तीनों गेज सही, लेकिन फुट गेज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाता? नुआखाई जो है ओडिशा में मनाया जाता है, न कि उत्तर प्रदेश में। ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में, गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश में, बुद्ध महोत्सव उत्तर प्रदेश, लेकिन नुआखाई जो है ओडिशा में मनाया जाता है। ये सभी आपको ध्यान रहना चाहिए। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन के नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। फरवरी 2022 में मुंबई के मालाबार हिल में राजभवन में नए दरबार हॉल का उद्घाटन किसने किया है? श्री रामनाथ कोविंद ने किया है। जल का वैद्युत अपघटन डैश का एक उदाहरण है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जल का वैद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस तरल का पृष्ठ तनाव सबसे अधिक होता है? जल का पृष्ठ तनाव होता है सबसे अधिक होता है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? 4% है। विश्व के जल संसाधनों में भारत का 4% अंश है। क्रिकेट में जब नियम के अनुसार फेंकी गई गेंद बल्ले या बल्लेबाज को छुए बिना बल्लेबाज के पास से गुजर जाती है और उस गेंद पर रन बनते हैं तो वे रन डैश के रूप में माने जाते हैं? बाई के रूप में माने जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज मेजर इन इंडिया ऑन द मेथड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अनएम्प्लॉयड मेजरमेंट करता है, यानी कि NSSO करता है। NSSO करता है यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की बेरोजगारी के आंकड़े को एकत्रित जो है NSSO करता है। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कनक रेले को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसे मोहिनीअट्टम में उनके व्यापक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? कनक रेले को किया गया है। सितारा देवी निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? कथक के लिए प्रसिद्ध है। सितारा देवी कथक के प्रतिपादक है।
निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बना? दिनेश लाल यादव जो है जून 2022 में आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में धर्मेंद्र यादव को पराजित करके सांसद बने। आंध्र प्रदेश में राज्य व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष होते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया था? हरित क्रांति के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने शुंग वंश की स्थापना की थी? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। यह क्वेश्चन लगभग 4 बार रिपीट हो चुका है। कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है डैश अधिशेष कहलाता है। बाजार अधिशेष कहलाता है। फरवरी डैश में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था? फरवरी 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, क्योंकि चौरी चौरा हत्याकांड में बहुत सारे एक पुलिस थाने में आग लगा दिया, उसी के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यूएसएसआर यानी कि अब रूस से मूल कर्तव्य जो है ये लिए गए हैं। मूल देखिए कौन किस देश से क्या लिया गया है उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो जरूर बनाया हुआ है, जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आपको। डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? कृषि का जो विकास था भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष में अन्य अवधि में प्रति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाले मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है? 28 दिन के दौरान होने वाले मृत्यु की संख्या को संदर्भित करता है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वी अनंत नागेश्वरन है। नवंबर 2022 के अनुसार भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन है। किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तु डैश कहलाती है? परिसंपत्तियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य रूप है? थांगटा जो है मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल आर्ट है। बिहू कहाँ का है? असम का है। कुम्मी कहाँ का है? कुम्मी नागालैंड का है। और डंडा यात्रा कहाँ का है? ये डंडा यात्रा हो सकता है तो उड़ीसा का हो सकता है, ये एग्जैक्ट याद नहीं, आप लोग एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। प्रसिद्ध नौचंदी मेला वर्ष में एक बार डैश राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला एक वर्ष में एक बार उत्तर प्रदेश में लगता है। फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1889 ईस्वी में फुटबॉल क्लब मोहन बागान की स्थापना हुई थी। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? उदय उमेश ललित यानी कि यूयू ललित ने लिया था। और 50वें कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये सभी करंट अफेयर जो आपको याद रहना चाहिए। निम्नलिखित में से किस धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है? चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत धातु में सर्वाधिक विद्युत संवाहकता होती है। इसे बोला जाता है, इंग्लिश में बोले तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ मेटल। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। स्वच्छ भारत मिशन को वर्ष 2022 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। अक्टूबर 2, 2019 तक स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो है मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस आता है। निम्नलिखित में से किसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ट्रॉन को लौ देकर प्रकाशित किया था? नाओमी ओसाका ने किया था। निम्नलिखित में से कौन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में ओलंपिक कोल्ट्रॉन को लौ देकर प्रकाशित किया था? नाओमी ओसाका ने शुरू किया था। जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं? सत्रिया नृत्य में अनेक पुरस्कार जीते हैं। जतिन गोस्वामी किस नृत्य के लिए जीते हैं? सत्रिया नृत्य के लिए जीते हैं। जनरल डायर ने किस वर्ष में मार्शल लॉ के दौरान कमान संभाली थी? 1919 ईस्वी यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है जनरल डायर ने ही इसको अंजाम दिया था। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात मदद करता है। व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल वर्तमान में भारत में स्थित नहीं है? मेहरगढ़ जो है ये भारत में नहीं, ये पाकिस्तान में है। हल्लूर भारत में है, महागढ़ा है, चिरांद भी है, लेकिन मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। CRR का पूर्ण रूप कैश रिजर्व रेशियो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये जो है मौलिक कर्तव्य है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है इनमें से एक नहीं है। दूध और मांस सही है, दाल और फलियां सही है, वसा और शर्करा सही है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये नहीं शामिल है। निम्नलिखित में से किस कलाकार ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? केलुचरण महापात्रा ने 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था और ये किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। पंडित बिरजू महाराज कथक के प्रतिपादक है। जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक है और अमाला अक्किनेनी, ये थोड़ा नहीं पता, इसको सर्च कर लेंगे तो बाद में आप लोगों को बता देंगे। लोक नृत्य लंबाडी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लंबाडी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। लंबाडी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का है। लंबाडी किस राज्य का है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। 1913 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार द्वारा निर्देशित फिल्म राजा हरिश्चंद्र को डैश की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? भारत की पहली फुल लेंथ की फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला एक डैश दिनों का त्यौहार है। 10 दिनों का त्यौहार है। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाए जाने वाला 10 दिनों का एक त्यौहार है। भारत में पहली सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1904 ईस्वी में भारत में पहली सीमेंट संयंत्र स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरिक चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ग्रेनाइट जो है कायांतरिक चट्टान नहीं है। सीस्ट, नाइट्स और कारजाई जो है ये सभी कायांतरिक चट्टान है। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति यानी कि एनपीपी भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? 2000 में बनाई गई थी। केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति 2000 में बनाई गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के डैश की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। 10 वर्ष की आयु होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। एन बीरेन सिंह मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। ड्यूरालुमीन एल्युमिनियम और डैश से बना मिश्र धातु है। तांबा से बना मिश्र धातु है। ड्यूरालुमीन जो है एल्युमिनियम और तांबा से बना मिश्र धातु है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियों से संबंधित? अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमा से संबंधित है और अनुच्छेद 72 जो है यह राष्ट्रपति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? 45 देशों ने भाग लिया था। एशियाई खेल 2018 में 45 देशों ने भाग लिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो बुनियादी ढांचे के विकास यानी कि बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? भारत द्वारा किया गया था और 2023 में भी होने वाला है जो भारत में ही होगा। डैश ने भारत में योजना आयोग का प्रतिस्थापित कर दिया? नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया। अक्टूबर 2022 में स्लोवाक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और पूर्व श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाली बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक थे। भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भारतीय डाक नेटवर्क जो है सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तोरगया एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। 3 दिवसीय मठ उत्सव है। तोरगया जो है अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला 3 दिवसीय महोत्सव है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? 29 इंच होती है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई 29 इंच होती है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का क्या नाम है? अथिरापिपली जलप्रपात है। केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? अथिरापिपली जलप्रपात। बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। बेंगलुरु टेक समिट का 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिला थे जिनके पास जमीन नहीं थी। दास कर्मकार जो थी उनके पास कोई भी जमीन नहीं थी। राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है? कारक लागत पर NNP के तरह परिभाषित किया जाता है। चुनाव आयोग डैश राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है? संसद। चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है।
हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश हो गया, कम हो गया। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात जो है कम हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? मिजोरम जो है देश का कम जनसंख्या वाला दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मिजोरम है। अटलांटा के मेयर ने किस राज्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाटक दिवस घोषित किया था? वेमपति चिन्ना सत्यम ने किया था। बस इतना ध्यान रखें। कुचिपुड़ी के नृत्य के प्रतिपादक कौन है? वेमपति चिन्ना सत्यम। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया है? हरदीप सिंह पुरी ने किया है। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? 2016 में भाग लिया था। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग यानी कि मधुमेह हो जाता है। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग में संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई एक पहल है। 2015 में शुरू की गई एक पहल है। पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक नृत्य के प्रतिपादक है पंडित बिरजू महाराज। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। और सबसे ज्यादा किसका था? बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा था। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यहाँ किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। वेमपति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था। वेमपति चिन्ना सत्यम जैसे ही है, आप कुचिपुड़ी बस ध्यान रख लीजिए। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? एकनाथ संभाजी शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय भारोत्तोलक शेखाम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे डैश में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। और टोक्यो ओलंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। सरकार की प्राप्तियां जो डेटा सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती है डैश कहलाती है? पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? सिग्मो जो है गोवा में वसंत के महीने में मनाया जाता है। मई और जून के महीने में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, मई जून महीने में उत्तर भारत में चलने वाले तेज गर्म शुष्क हवा को लू कहा जाता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर चिन्हित लॉबी की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। कबड्डी खेल के मैदान में के किनारों पर देखिए, कबड्डी का ऐसा मैदान होता है, जिन लोगों ने कबड्डी का मैच देखा हुआ, साइड साइड में ये येलो पट्टी का जो होता है लॉबी होता है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर की होती है। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? भारत का संविधान जो है सबसे लिखित संविधान है। किसी विलिगत परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु का आकार कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है? भरत मुनि को नाट्य शास्त्र का रचयिता माना जाता है। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजना के आधार पर डैश जो है CWAP तैयार किया गया है? सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज यानी कि बिहार के विधानसभा के सदस्य बने हैं? कुसुम देवी बने हैं। निम्नलिखित में से कौन नवंबर 2022 में भारत में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने हैं? कुसुम देवी बनी है। डैश उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में भारत में रबी की फसल है? तिल जो है उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण में रबी की फसल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकार के कार्य का संचालन करता है? अनुच्छेद 166 करता है। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। देखिए यहाँ पर ए का क्या हो जाएगा? ए का यहाँ पर 2 हो जाएगा। धान्य और अनाज जो है इसमें क्या यहाँ पर देखिए, ए का यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। धान्य और अनाज चावल हो जाएगा। दूध और मांस मछली हो जाएगा। वसा और शर्करा घी हो जाएगा। और दाल और फलिया जो है मसूर की दाल से मिल जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चरक डैश को रूप में जाने जाते हैं? आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। चरक आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व है? 118 तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में 118 तत्व है।
डैश एक महान आदिवासी नेता और वीर लखन नायक ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। ओडिशा के एक महान आदिवासी नेता थे वीर लखन नायक, जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे और 1943 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई थी। भारत के संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 के अनुसार जीएसटी परिषद, जो केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच होगा, निम्नलिखित सदस्यों शामिल होंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री शामिल होंगे, केंद्रीय राज्य मंत्री और राजस्व वित्त प्रभारी शामिल होंगे, वित्त एवं कराधान प्रभारी या प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित की गई अन्य मंत्री, तीनों शामिल होंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? माधवी पुरी बुच जो है सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। कबड्डी के खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी के एक पक्ष में। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? 2 है। 2022 तक की स्थिति के अनुसार विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान क्या है? 2। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान भारत का है। चू फाट पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का लोक नृत्य है। चू फाट जो है सिक्किम का लोक नृत्य है। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलंगो नामक एक कवि ने लगभग डैश वर्ष पहले की थी? 1800 वर्ष पहले की थी। डैश शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण तथा इस्तेमालशुदा पानी को दोबारा इस्तेमाल करने और उसे रीसाइकिल करने और सीवर गदली पानी के प्रबंधन, जल आपूर्ति के दायरे तथा पानी की गुणवत्ता व मात्रा के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन किया जाने के लिए किए हैं। पेयजल सर्वेक्षण जो है शहरों में जल स्रोतों के संरक्षण से संबंधित है। भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? पश्चिम बंगाल में की गई थी। भारत की पहली जूट मिल पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी। डैश द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। हरित क्रांति के दौरान किसानों डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी? अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज का उपयोग करके फसलों की अधिक पैदावार प्राप्त की थी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का मेजबान था? मेघालय जो है अंतर्राष्ट्रीय 13वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का मेजबान था। निम्नलिखित में से किसने कथक नृत्य शैली के विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त किया है? शोभना नारायण ने कथक नृत्य के लिए विकास के लिए पुरस्कार और मान्यता प्राप्त किए हैं। सिंधी समुदाय द्वारा मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस नाम से मनाई जाती है? तिरमूरी के नाम से मनाई जाती है। सिंधु समुदाय द्वारा मकर संक्रांति को तिरमूरी के नाम से मनाया जाता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता है संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? अरब सागर जो है हिंद महासागर का विस्तार का एक भाग है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के डैश स्वरूप का स्वीकार किया है? समाजवादी स्वरूप का स्वीकार किया है। भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में परिषद दिल्ली में उद्यमिता सेल एवं नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। एक वर्ष में उत्पादित डैश वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को निरूपित करता है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। जब निर्यात आयात से अधिक हो जाता है तो इसे व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले डैश के रूप में जाना जाता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में पहले जाना जाता था। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ये तो लगभग 3-4 बार रिपीट हो चुका है। 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए, 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ये सभी आपको याद कर लेना चाहिए। बर्मा भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार की है। बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? म्यांमार के। म्यांमार का पहले नाम जो था बर्मा था। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? नरेश कुमार को नामित किया गया है। अप्रैल 2022 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव नरेश कुमार को नामित किया गया है। भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? अक्टूबर से नवंबर के दौरान आता है। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार डैश को दिया गया है? पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। विश्व रूपम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पंडित बिरजू महाराज को दिया गया है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा पेश किया गया था। कंपनी संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा में किस मंत्री द्वारा पेश किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा पेश किया गया था। अनुच्छेद डैश से डैश अन्य बातों के साथ साथ राष्ट्रपति की योग्यता, कार्य और उनके कार्यकाल, निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन की विधि और महाभियोग का वर्णन करता है। अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो राष्ट्रपति के बारे में सभी दिया गया है।
भगवान महावीर ने डैश वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और ज्ञान की तलाश में वो जंगल में निकल गए। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था भगवान महावीर ने। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा उत्पन्न उष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके परिवाहित होने के लिए समय के समानुपाती होता है? जूल का नियम इससे संबंधित है। ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह किस महीने में मनाया जाता है? ड्री उत्सव जो है जुलाई महीने में अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ड्री उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का जुलाई महीने में मनाया जाता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को डैश से अलग किया जाता है? कोशिका द्रव से अलग किया जाता है। केंद्रक झिल्ली जो है केंद्रक कोशिका द्रव द्वारा अलग करता है। डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इसी दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर इस दौरान देश में तेजी से औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। व्यापार का डैश शेष वह होता है जिससे निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं और मूल्य आयातित विदेशी वस्तुओं के मूल्य अधिक से होता है। अनुकूल शेष वह होता है। व्यापार अनुकूल शेष वह होता है जिसमें निर्यात की गई घरेलू वस्तुओं का मूल्य आयातित विदेशी मूल्यों के अधिक होता है। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रह चुके हैं? सिमरनजीत सिंह मान रह चुके हैं। निम्नलिखित राजनीतिक नेताओं में से कौन जून 2022 में पंजाब के संगरूर निर्वाचन क्षेत्र से संसद सदस्य बने हैं? सिमरनजीत सिंह मान बने हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव डैश में आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी द्वारा 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई है? 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दी गई है। तो ये पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुंचु कुरूप किस नृत्य शैली के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं? कथकली के रूप में जाने जाते हैं। कुंचु कुरूप जो है कथकली नृत्य के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली डैश चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है? कोलकाता और चेन्नई मुंबई को जोड़ता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे जो है दिल्ली कोलकाता चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है? कुचिपुड़ी नृत्य के प्रतिपादक है। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता जो है हरित क्रांति का एक लाभ है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को डैश बनाता है? आत्मनिर्भर बनाता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाता है। छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? योग एट होम एंड योगा विद फैमिली। 2020 की थीम जो है योग दिवस की योग एट होम एंड योगा विद फैमिली था। गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में स्थित है। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल कितने द्वार थे? 64 द्वार थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में 64 द्वार थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंश से संबंध है? अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंश से संबंध है। अनुच्छेद 17 जो है छुआछूत से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 जो है ये बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। और 1916 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से संबंधित है। भूमचू त्योहार मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। भूमचू त्योहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि से हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं? उत्पाद विधि से हम ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और यह शतरंज के खिलाड़ी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों प्रकार की बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल के एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 239 के 2 के तहत अधिकृत करता है। निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम गीत लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा है। वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को समाप्त करने की समय सीमा को डैश वर्षों के लिए बढ़ा दिया? 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। परिस्थितिकी पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह डैश की ओर संकीर्ण होता है? शीर्ष की ओर संकीर्ण होता है। जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? संजय अरोरा को नियुक्त किया गया है। किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? पुष्कर सिंह धामी ने जीता है। किस राजनीतिक नेता ने मई 2022 में उत्तराखंड में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? पुष्कर सिंह धामी ने जीता जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं।
निम्नलिखित में से क्या सौर सेल का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है? इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं, यही एक लाभ होता है। सौर ऊर्जा के कई सारे लाभ होते हैं जिसमें से एक गतिमान पुर्जे नहीं होते। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीर वेंकटपति कामत ने अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे प्रतिस्थापित किया है? जी सतीश रेड्डी को प्रतिस्थापित किया। पहले कौन थे? सतीश रेड्डी थे, लेकिन अब कौन है? समीर वेंकटपति कामत है, जो डीआरडीओ के अब नए अध्यक्ष हैं। मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों के हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करने के बारे में बात करता है? उपधारा बी करता है। 2019 में भारत की संसद का एक अधिनियम जो है 3 तलाक से अपराध को मानता है। मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम जो है 3 तलाक से संबंधित एक अपराध मानता था। देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, विदेशी मुद्रा रिजर्व जो है देशों के केंद्रीय बैंक द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। वेयर डज हाइड्राज सक्सेशन टेक प्लेस? वेट एरियाज हो जाएगा, यानी कि कौन सा हाइड्राज जो है कौन सा टेक प्लेस पर रहता है? यानी गीले क्षेत्र पर, यानी कि जो नम क्षेत्र होता है उसमें रहता है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसे शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है? चकान गान नगई को शीत ऋतु के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। इनाम गांव जो है भारत के किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीते हैं? केरल ने सर्वाधिक राष्ट्रीय पदक जीते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2015 के राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक रजत पदक जीता? केरल ने जीता था। देश मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्र में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने यह प्रस्ताव रखा था। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में बंधु तिर्की को कमांडर झारखंड से विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पदोन्नत किया है? शिल्पी नेहा तिर्की ने किया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1951 से 56 है। यह तो लगभग 3 बार रिपीट हो चुका है। देश भारत का पहला राज्य जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों को अनिवार्य कर दिया। तमिलनाडु ने भारत का पहला राज्य जो पूरे सभी गाँव के सभी राज्यों के सभी घरों को छत के वर्षा जल संग्रहण ढांचों के लिए अनिवार्य कर दिया है। गोपाल प्रसाद दुबे किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया है? छऊ नृत्य के लिए गोपाल प्रसाद दुबे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज होती है। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी 22 गज होती है। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत किया गया था? 200 जिलों को आवृत किया गया था। भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी? 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक दूसरे चरण की अवधि थी। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती है, यही कथन सत्य है। जो मल्ललोक निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य है? सिक्किम से संबंधित। जो मल्ललोक जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? सिक्किम का लोक नृत्य है। उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों को उपयोग करने के लिए एक साथ अपने आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? समूहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो रितु खंडूरी को नामित किया गया है। मार्च 2022 में उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? रितु खंडूरी हुई है। आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था जिसे डैश वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था। 1975 ईस्वी में प्रक्षेपित किया गया था। जो आर्यभट्ट जो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूची है। भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। भारत के मेघालय में मासिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। वित्तीय वर्ष हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू देवता डैश के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। विष्णु के सम्मान में महिलाओं द्वारा रहस्यमयी मोहिनी के उनके अवतार के रूप में किया जाता है। श्री भगवंत मान मार्च 2022 में भारत के डैश राज्य केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं। किसने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जून 2022 में आत्मविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध शिवसेना की स्थगन याचिका को स्वीकार नहीं करने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? उद्धव ठाकरे ने त्याग दे दिया था। और वर्तमान में कौन है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? एकनाथ शिंदे हैं। निम्नलिखित में से किस कारण से खेती के काटो और जलाओ की विधि अपनाई जाती है?
मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए स्लैश एंड बर्न विधि अपनाई जाती है। डय सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। राजकोषीय घाटा जो है सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद डैश राज्य विधायिका के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया और विशेष अधिकार को शक्तियों आदि से संबंधित है। 168 से 212 राज्य विधायकों के संगठन से संबंधित प्रावधान है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्षोभ मंडल होता है। सुजाता महापात्रा ने डैश के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। ओडिसी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। देखिए, महापात्रा से जितने भी आते हैं वो सभी ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक होते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है? बर्मिंघम, इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किया है। द रेट एट विच द रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स इज कॉल्ड, बैंक रेट कहलाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। यह हिंदू माह डैश में मनाया जाता है, भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश को सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव है। यह हिंदू माह के भाद्रपद महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित का मिलान करें। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? कच्चे माल को तैयार उत्पादों में बदलना क्या हो जाएगा? ए का दूसरा हो जाएगा खाद्य प्रौद्योगिकी हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? भोजन का अध्ययन खाद्य विज्ञान हो जाएगा। खाद्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पाद, तीसरा क्या हो जाएगा? खाद्य निर्माण हो जाएगा। खाद्य स्थिरता को बढ़ावा देना, इसका क्या हो जाएगा? इसका 3 नंबर हो जाएगा, नहीं खाद्य संसाधन हो जाएगा, यानी कि 4th नंबर करेक्ट हो जाएगा। सीडो शब्द का प्रयोग जूडो में डैश के लिए किया जाता है, साधारण दंड के लिए किया जाता है। सीडो शब्द प्रयोग जो जूडो में साधारण दंड के लिए किया जाता है। मोठ की मस्जिद शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी, सिकंदर लोदी के शासन में बनवाई गई थी। मोठ की मस्जिद जो है सिकंदर लोदी के शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक सूत्र NH4Cl है? अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होता है NH4Cl होता है। कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिको को बैल फोकलोरिक के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया। मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? मृणालिनी साराभाई ने प्राप्त किया है। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं? बहुकोषीय कहते हैं। एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को बहुकोषीय कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? गोवा जो है गेहूं उत्पादक राज्य नहीं। पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, लेकिन गोवा नहीं है। 1877 में वायसराय लीटन ने डैश को भारत की सामग्री के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है? भाग 5 जो है भारत के संविधान का सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी? मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में मध्य प्रदेश में शामिल हुई थी? आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में से कौन सी प्रकृति में गुणात्मक है? मोरल सुएसन में गुणात्मक है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? एनी अब्राहम है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? एनी अब्राहम है। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है डैश कहलाती है? निजी वस्तुएं कहलाती है। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता है? महाराष्ट्र ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता है राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल डैश ही कर सकता है? राष्ट्रपति ही केवल कर सकता है। सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर से संबंधित है। सुमंग लीला उत्सव मणिपुर राज्य से संबंधित है। डैश वेद चारों वेदों में सबसे छोटा है। यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है। सामवेद जो है वेद चारों वेद में सबसे छोटा है और यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का संग्रह है सामवेद में। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को काल बैसाखी कहा जाता है। भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य की नाटिका है? कुचिपुड़ी नृत्य की नाटिका है। भामा कल्पम कुचिपुड़ी की प्रतिपादक भी आप बोल सकते हैं। भामा कल्पम कुचिपुड़ी की नृत्य की प्रतिपादक है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए गए? 8 वर्ष पूरे हो गए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे हो गए? 8 वर्ष पूरे हो गए।
डैश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उनके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल से वितरित किया जाता है। टांकना एक ऐसी प्रक्रिया है। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और किस उससे अधिक के लोगों को शामिल किया जाता है? 15 वर्ष से अधिक के आयु को लोगों को शामिल किया जाता है। भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है? कीकर जो वृक्ष है वो शंकुधारी वनों में पाया जाता है। कीकर वृक्ष जो है शंकुधारी वनों में पाया जाता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से डैश होता है, मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा का निम्नीकरण हो जाता है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हैलोजन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई थी? केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण विलंबित हुई थी। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसाबा जाधव ने जीता था। स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? खसाबा जाधव ने जीता था। डैश में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच के पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। पश्चिमी घाट में रहने वाली भील जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती है। डैश योजना का उद्देश्य पैरालैंगिक व्यक्तियों को कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। स्पोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। स्पोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज योजना का उद्देश्य पैरालैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा के लिए दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। महावत। शीतकालीन वर्षा को महावत कहा जाता है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? भगोरिया जो नृत्य है इसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है। पंडवानी छत्तीसगढ़ से है, पंथी भी छत्तीसगढ़ से है, सैला नृत्य भी छत्तीसगढ़, लेकिन भगोरिया जो है ये छत्तीसगढ़ का नहीं है। 2018 में कुचिपुड़ी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? पुष्पू मूर्ति रामलिंगम शास्त्री ने 2018 में कुचिपुड़ी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी डैश होती है, जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान की तक की दूरी कितनी होती है? देखिए 7.32 मीटर से 2.4 मीटर, यहाँ पर दोनों फिल हो जाएगा। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर, जबकि यहाँ पर क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी 2.44 मीटर होता है। गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? गोची उत्सव जो है हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोची उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम ने भारत के अगले उच्चायुक्त कौन है? विक्रम दोराईस्वामी जो है यूनाइटेड किंगडम में अगले उच्चायुक्त बने हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व है? भारत सरकार के स्वामित्व है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण है और इस प्रकार समूह बनते हैं और कौन इससे संबंधित नहीं है? प्लेटिपस और फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू तीनों आपस में संबंधित, लेकिन पेंगुइन जो है ये एकदम भिन्न है इन तीनों से। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण के क्षेत्र में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। किस राजनीतिक नेता जून 2020 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? मलिना देवनाथ ने जीता है। किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? मलिना देवनाथ ने जीता है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना? ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खड़ी फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। 1974-75 में 25.2% दर्ज की गई थी। एसएमई का पूर्ण रूप या स्मॉल एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज डैश है, यानी कि देखिए यहाँ पर एसएमई का पूर्ण रूप हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल एंड मीडियम साइज हो जाएगा। राउत नाचा पंथी और सुआ निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ की है। राउत नाचा कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। पंथी कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। और सुआ नृत्य कहाँ का? छत्तीसगढ़ का। तीनों छत्तीसगढ़ के ही नृत्य हैं।
ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह तक फैलने और मैग्मा को क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को लावा कहा जाता है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे? आरआई ग्रांट गोवन जो है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। आरआई ग्रांट गोवन जो है बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। 2015 में संगीत नाटक अकादमी मद्रास द्वारा दिए जाने वाले एम.एन. सुब्रमण्यम धर्मादा पुरस्कार निम्न में से किससे सम्मानित किया गया था? आलेर वल्ली को सम्मानित किया गया था। नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मंत्री द्वारा कोयला प्रेषण को ट्रैक करने के लिए सेवा ऐप लॉन्च किया गया है? पीयूष गोयल के द्वारा सेवा ऐप को लॉन्च किया गया है। 2011 के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है? लक्षद्वीप में उच्चतम साक्षरता दर्ज की गई है। जैनियों के दिगंबर संप्रदाय द्वारा पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है? 10 दिनों के लिए किया जाता है। जैनियों के द्वारा दिगंबर संप्रदाय द्वारा पूरे पर्युषण पर्व का आयोजन 10 दिनों के लिए किया जाता है। एवोगाड्रो की संख्या 6.002 गुने 10⁻23 होता है। 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव में पाएंगे। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव में पाएंगे। एशियाई खेल 2018 में के समापन समारोह के लिए भारत की ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल थी। एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन थी? रानी रामपाल। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत ग्राहक की आयु डैश के बीच होनी चाहिए? 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु होनी चाहिए। डैश विशेषज्ञों द्वारा किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेत है। रोग का वैश्विक भोज विशेषज्ञों द्वारा किसी बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक संकेतक है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था? कुषाण शासक कनिष्क ने रेशम मार्ग को नियंत्रित किया था। इनमें से किसने उपचुनाव जीता और जून 2022 में ओडिशा भारत में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने थे? अलका मोहंती जो है उपचुनाव जीता और ओडिशा भारत में ब्रजराजनगर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बना। चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के दौरान हुई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई थी। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया है? मोसले ने किया है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक मोसले ने किया है। डैश का संबंध खाद्य पदार्थों के खराब होने, स्वाद बिगड़ने और संरचना बिगड़ने, रंग उड़ जाने और पोषक मूल्यों में कमी है। खाद्य विकृति का संबंध इन सभी से है। डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है? सड़कें जो है सार्वजनिक वस्तुएं और सेवाओं के उदाहरण है। खर्ची पूजा मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित? भाग 9 जो है पंचायत से संबंधित है और भाग 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। जून 2022 में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। मुक्केबाजी के सबसे भारी वर्ग का नाम क्या है? लाइट होता है। मुक्केबाजी के सबसे भारी भार वर्ग का नाम क्या होता है? लाइट होता है। उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने के अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य डैश से अधिक हो, 2 करोड़ रुपए से अधिक हो। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को डैश कहा जाता है? वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है। तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को वर्षा ऋतु का प्रस्फोट कहा जाता है, यानी कि बर्स्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। मार्च 2022 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में शामिल नृत्य निम्न से कौन सा है? मणिपुरी जो है शास्त्रीय नृत्य, लेकिन ये तीनों नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ये सभी लोक नृत्य। कालबेलिया कहाँ का है? राजस्थान का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है, लेकिन ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य और ये तीनों लोक नृत्य है। डैश एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। बहुविधि फसल खेती जो है एक अभ्यास है। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? कर्नाटक में द्विसदनीय विधायिका है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना डैश को हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी।
छऊ में उनके योगदान के लिए वर्ष 2016 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? गोपाल प्रसाद दुबे को छऊ नृत्य के लिए 2016 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु गन्ने से प्राप्त नहीं होते? शहद जो है गन्ने से प्राप्त नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने से प्राप्त नहीं होता है? शहद जो है गन्ना से प्राप्त नहीं होता है। चीनी, गुरस और खंड, साड़ी जो है ये सभी गन्ने से प्राप्त होता है, लेकिन शहद नहीं होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कबड्डी मैच में एक टीम से एक बार में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में साइड में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स दैट डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन फॉल इन दिस ग्रुप। द प्लांट इज इन दिस ग्रुप आर कॉमनली कॉल्ड इल्गी। दिस ग्रुप इज कॉल्ड, देखिए थाइलोफाइट्स को ही इल्गी कहा जाता है और ये सभी से डिफरेंशिएट होते हैं और बॉडी यानी कि शेप डिजाइन में सभी ग्रुप से अलग होते हैं, जिसे थाइलोफाइट्स कहा जाता है। आइडेंटिफाई द प्लेस इन इंडिया वेयर ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जो कहाँ पर उत्पन्न होता है? बंगाल की खाड़ी और इंडियन हिंद महासागर में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष, धर्म समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एक और जोड़ा गया था अखंडता। 3 शब्द जोड़ा गया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY डैश की प्रमुख योजना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। पिक द ऑड वन आउट, इसमें से 3 सम है और एक अलग है। देखिए ज्वार, रागी और बाजरा जो है ये सभी एक समान है, लेकिन पोटैटो जो है ये एक अलग है, क्योंकि देखिए ये सभी ज्वार, बाजरा और रागी जो है ये खरीफ की फसल है और पोटैटो जो है ये रबी की फसल है। मेदराम जात्रा महोत्सव कोया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक डैश दिवसीय त्यौहार है। 4 दिनों का एक दिवसीय त्यौहार है। मेदराम जात्रा 4 दिनों का त्यौहार है। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1950 ईस्वी में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, लेकिन योजना आयोग अब खत्म हो चुका है। 2015 से कौन सा चल रहा है? नीति आयोग चल रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश मॉडल का पालन किया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल का पालन किया गया था। अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मागरे को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। डैश के जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। पद्म भूषण सरोजा वैद्यनाथ के जन्मदिवस के अवसर पर अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह को डैश कहलाते हैं? सूक्त कहलाते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों के समूह सूक्त कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के संसद सदस्य बने हैं? घनश्याम सिंह लोधी बने हैं। निम्नलिखित में से कौन जून 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर से संसद सदस्य बने हैं? घनश्याम सिंह लोधी बने हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसमें से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? कैथोड रे जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2022 का शुभारंभ आधिकारिक तौर पर किसने किया था? सम्राट नारुहितो ने किया था। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है? सत्रिय नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई है। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। ओडिसी ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह वाज लेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा? मेहर सत्याग्रह जो है भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। जनता के ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। कल्याण को ध्यान रखते हुए सब्सिडी प्रदान की जाती है। 26 फरवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के डैश जिलों में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट